हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास से जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। आज के प्रैक्टिस सेट में हम 30 MCQ सॉल्व करने वाले हैं। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएँ। इसके पहले हमने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। यदि आप कुछ लोग नहीं देखे हैं तो अवश्य देख लें। और इस बार संडे से आप लोग की टेलीग्राम चैनल पर प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होने वाली है, तो सभी लोग वहाँ पर अवश्य जुड़ें। जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं तो उसे ज्वाइन अवश्य कर लें। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य की परिभाषा करते हुए किस कसौटी का प्रयोग नहीं किया है। निम्नलिखित में से दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य की परिभाषा करते हुए किस कसौटी का प्रयोग नहीं किया है, नहीं दिया हुआ है। ऑप्शन है बाह्यता, मूल्य, दबाव, सामान्यता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। ऑप्शन बी हो जाएंगे। दुर्खिम सामाजिक तथ्य की अवधारणा, दुर्खिम की सामाजिक तथ्य की अवधारणा, दुर्खिम की है ये सामाजिक तथ्य की अवधारणा। उन्होंने ये किस पुस्तक में लिखी है सामाजिक तथ्य की अवधारणा को। सामाजिक तथ्य की अवधारणा को किस पुस्तक में उन्होंने लिखी है। सामाजिक तथ्य की अवधारणा को किस पुस्तक में है ये। द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड इनकी पुस्तक में है, बुक है इनकी। द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, सोशियोलॉजिकल मेथड, सोशियोलॉजिकल मेथड। इसी पुस्तक में इन्होंने सामाजिक तथ्य की अवधारणा दी है। ये पुस्तक कब लिखी गई थी, 1895 में, 1895 में लिखी गई थी पुस्तक। सामाजिक तथ्य को दुर्खिम ने 2 पार्ट में विभाजित किए हैं। कौन कौन से हैं। फर्स्ट है सामान्य सामाजिक तथ्य, फर्स्ट है सामान्य सामाजिक तथ्य, सामाजिक तथ्य। और सेकंड में हो जाएंगे व्यादकीय सामाजिक तथ्य। सेकंड है व्यादकीय सामाजिक तथ्य, व्यादकीय सामाजिक तथ्य, व्यादकीय सामाजिक तथ्य, सामाजिक तथ्य। सामाजिक तथ्य की विशेषता कौन कौन सी हैं। सामाजिक तथ्य की विशेषताएं देख लेते हैं। विशेषता इनकी कौन कौन सी हैं। बाह्यता, बाध्यता, बाध्यता, सार्वभौमिक, सार्वभौमिक है। सामाजिक धारा है, सामाजिक धारा। ये सब सामाजिक तथ्य की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
परेटो का अभिजन्य चरण संचरण का सिद्धांत उदाहरण है। परेटो का अभिजन्य संचरण का सिद्धांत उदाहरण है सामाजिक परिवर्तन का, सामाजिक नियंत्रण का, सामाजिक स्तरीकरण का, सामाजिकरण का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए हो जाएंगे सामाजिक परिवर्तन का, ऑप्शन ये हो जाएंगे। परेटो चक्रीय सिद्धांत से संबंधित हैं। परेटो एक इटालियन समाजशास्त्री हैं। इटालियन समाजशास्त्री, इटालियन समाजशास्त्री हैं ये। इनकी पुस्तक है माइंड सोसाइटी, माइंड एंड सोसाइटी, माइंड एंड सोसाइटी, SOCIETY सोसाइटी, माइंड एंड सोसाइटी इनकी पुस्तक है। इनकी अवधारणा है भ्रांत तर्क, भ्रांत तर्क की अवधारणा किसने दिया था? भ्रांत तर्क। इनकी अवधारणा है क्रिया है, क्रिया को इन्होंने दो भागों में बांटे हैं। क्रिया को इन्होंने दो भागों में कौन कौन से हैं? एक है तार्किक क्रिया, यह है अतार्किक क्रिया, अतार्किक क्रिया। संभ्रांत या अभिजात वर्ग की अवधारणा दी है। संभ्रांत या अभिजात वर्ग, अभिजात वर्ग की अवधारणा किसने दिया है? परेटो ने। नेक्स्ट है हर्बर्ट स्पेंसर का जन्म कहाँ हुआ था? हर्बर्ट स्पेंसर का जन्म कहाँ हुआ था? अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी। फ्रेंड्स सभी लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर्बर्ट स्पेंसर का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ होता है हर्बर्ट स्पेंसर का जन्म? इनका कार्यकाल है 1820 से 1903। 1820 से 1903 तक इनका कार्यकाल होता है। जन्म कहाँ हुआ है इनका? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में ऑप्शन सी हो जाएंगे राइट आंसर। इकोनॉमिस्ट पत्रिका इनकी एक पत्रिका थी, इकोनॉमिस्ट पत्रिका जो आई थी। इकोनॉमिस्ट पत्रिका 1848 से लेकर के 1853 के बीच में आई थी। इनकी पत्रिका है, इकोनॉमिस्ट पत्रिका है। इनकी पुस्तक है सोशल स्टैटिक्स, SOCIA, सोशल स्टैटिक, STATIC, सोशल स्टैटिक्स इनकी पुस्तक है। ये 1850 से 51 के बीच में आई थी। 1850 से 51 के बीच में आई थी। द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी सेकंड पुस्तक है। द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी इनकी पुस्तक है। ये आई थी 1854 में,
1854 में आई थी। इनकी पुस्तक है ये सिंथेटिक फिलॉसफी, इन्हीं की पुस्तक है सिंथेटिक फिलॉसफी। सिंथेटिक फिलॉसफी, सिंथेटिक फिलॉसफी, फिलॉसफी इनकी पुस्तक है। ये 1860 में आई थी। 1860 में इन्होंने सूक्ष्म और बृहद की बात करते हैं। सूक्ष्म और बृहद, सूक्ष्म और बृहद। सूक्ष्म को इंग्लिश में माइक्रो कहते हैं, MICRO, माइक्रो। इसको कहते हैं बृहद को मैक्रो, MACRO, मैक्रो। इंग्लिश में इसको मैक्रो बोलते हैं, एक माइक्रो कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। सभी लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अगस्ट कॉम्ट की पुस्तक पॉजिटिव पॉलिटी में है। अगस्त कॉम्ट की पुस्तक पॉजिटिव पॉलिटी में है 2 खंड, 4 खंड, 5 खंड, 6 खंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। पॉजिटिव पॉलिटी कितने खंडों में है, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे 4 खंडों में, ऑप्शन बी। अगस्ट कॉम्टे ने बौद्धिक विकास के 3 नियमों की चर्चा की है। अगस्ट कॉम्टे ने बौद्धिक नियमों के 3 नियम बताए हैं। कौन कौन से हैं? बौद्धिक नियम, बौद्धिक विकास के 3 नियम। तीन नियम कौन कौन से हैं? बौद्धिक विकास के 3 नियम हैं। धार्मिक अवस्था, धार्मिक अवस्था, दार्शनिक अवस्था, दार्शनिक अवस्था और प्रत्यक्षवाद, प्रत्यक्षवाद। तीन बताते हैं ये। इस सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी की बात यही करते हैं। सामाजिक स्थितिकी, सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी। गतिकी की बात ये करते हैं। समाजशास्त्र को सभी विज्ञानों की महारानी किसने कहा है? अगस्ट कॉम्टे ने कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। दुर्खिम के अनुसार सामाजिक एकता पाई जा सकती है। दुर्खिम के अनुसार सामाजिक एकता पाई जा सकती है। कौन हो जाएंगे? केवल सरल समाज में, केवल जटिल समाज में, सरल एवं जटिल दोनों ही समाजों में, इनमें से कोई नहीं। दुर्खिम के अनुसार सामाजिक एकता पाई जा सकती है। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे केवल सरल समाज में, ऑप्शन ए। दुर्खिम के अनुसार सामाजिक एकता पाई जा सकती है। सामाजिक एकता की अवधारणा इन्होंने किस पुस्तक में लिखी है? ये पुस्तक है द डिवीजन ऑफ लेबर। इनकी पुस्तक है, बुक है इनकी द डिवीजन ऑफ लेबर, द डिवीजन ऑफ लेबर।
द डिवीजन ऑफ लेबर द डिवीजन ऑफ लेबर। इसी पुस्तक में इन्होंने सामाजिक एकता की अवधारणा की बात करते हैं। एक पुस्तक लिखी कब गई थी? 1893 में लिखी गई थी पुस्तक। सामाजिक एकता को इन्होंने दो भागों में बांटते हैं, यांत्रिक एकता और शायवीय एकता। सामाजिक एकता को दो भागों में, सामाजिक एकता को इन्होंने दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से हैं? यांत्रिक एकता और ये शायवीय एकता जगह शायवीय एकता। यांत्रिक एकता को आदिम समाज आदिम समाज और ये आधुनिक समाज, आदिम समाज और ये आधुनिक समाज है। आधुनिक समाज। आदिम समाज को दमनकारी कानून कहा जाता है, दमनकारी कानून। और आधुनिक समाज को प्रतिकारी कानून हो जाएंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, इसको याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबर के अनुसार पूंजीवाद भारत में नहीं पनप सका क्योंकि भारत में नहीं पनप सका क्योंकि भारतीय आलसी हैं, भारत में धर्मों की विभिन्नता है, हिंदू धर्म ने आध्यात्मिक पुरस्कारों पर विशेष बल दिया है, औद्योगिकी उपलब्ध नहीं थी। वेबर के अनुसार पूंजीवाद भारत में नहीं पनप सका। ऑप्शन ए हो जाएंगे राइट आंसर। वेबर के अनुसार पूंजीवाद भारत में नहीं पनप सका क्योंकि भारतीय आलसी हैं। ऑप्शन ए हो जाएंगे। इसकी उनकी पुस्तक है रोमन अग्रेरियन हिस्ट्री। इनकी पुस्तक है रोमन अग्रेरियन हिस्ट्री। रोमन बुक है इनकी, रोमन अग्रेरियन हिस्ट्री। ये 1891 में आई थी। 1891 में रोमन अग्रेरियन हिस्ट्री। नेक्स्ट बुक है हिस्ट्री ऑफ कमर्शियल। हिस्ट्री ऑफ कमर्शियल इनकी पुस्तक है। कमर्शियल सोसाइटी इन मिडल एज। कमर्शियल सोसाइटी इन मिडल एज। ये लिखी गई थी पुस्तक 1889 में इनकी पुस्तक लिखी गई थी। हिस्ट्री ऑफ कमर्शियल सोसाइटी इन मिडल एज 1889 में लिखी गई थी।
नेक्स्ट पुस्तक है प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। प्रोटेस्टेंट इथिक्स ऑफ इथिक्स एंड कैपिटलिज्म, स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म ये लिखी गई थी 1905 में, 1905 में ये पुस्तक लिखी गई थी। नौकरशाही की अवधारणा इन्होंने दी हैं, इनकी अवधारणाएं हैं, अवधारणाएं हैं इनकी। नौकरशाही आदर्श प्रारूप, सामाजिक क्रिया, इसलिए इनकी अवधारणाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी लोग क्लास को एक बार शेयर कर दें। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। निम्न में से राल्फ डेहरेनडॉर्फ की रचना कौन सी है? निम्न में से राल्फ डेहरेनडॉर्फ की रचना कौन सी है? द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, द थ्योरी ऑफ द लेजर क्लास, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ऑप्शन बी हो जाएंगे। ऑप्शन राइट आंसर इसके क्या जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे। राल्फ डेहरेनडॉर्फ इनका कार्यकाल होता है 1929 से 2009 तक। राल्फ डेहरेनडॉर्फ का कार्यकाल है 1929 से 2009 इनका कार्यकाल होता है। ये एक ब्रिटिश जर्मन समाजशास्त्री हैं। ब्रिटिश जर्मन समाजशास्त्री हैं। ब्रिटिश जर्मन समाजशास्त्री। ब्रिटिश जर्मन समाजशास्त्री हैं ये। इनकी पुस्तक है एस्से इन द थ्योरी ऑफ सोसाइटी। एस्से इन द थ्योरी ऑफ सोसाइटी। थ्योरी ऑफ सोसाइटी इनकी कब लिखी गई थी? ये लिखी गई थी 1968 में, 68 में पुस्तक लिखी गई थी। और इनकी पुस्तक है सोसाइटी एंड डेमोक्रेसी इन जर्मन। और इनकी पुस्तक है सोसाइटी एंड
एंड सोसाइटी एंड डेमोक्रेसी इन जर्मन नेक्स्ट पुस्तक है इनकी द मॉडर्न सोशल कॉन्फ्लिक्ट द मॉडर्न सोशल कॉन्फ्लिक्ट ये लिखी गई थी 1988 में 1988 में लिखी गई थी। और ये जर्मनी ये लिखी गई थी डेमोक्रेसी इन जर्मनी ये लिखी गई थी 1967 में 1967 में लिखी गई थी ये पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेफ्री अलेक्जेंडर के अनुसार प्रथम वास्तविक सामाजिक संश्लेषण वास्तव में किसने विकसित किया है? जेफ्री अलेक्जेंडर के अनुसार प्रथम वास्तविक सामाजिक संश्लेषण वास्तव में किसने विकसित किया है? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खीम, टी पार्सन्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे मैक्स वेबर, ऑप्शन बी। ये जेफ्री अलेक्जेंडर 9 प्रकारवादी हैं। ये 9 मार्क्स प्रकारवादी हैं। ये 9 प्रकारवाद के जनक कौन है? जेफ्री अलेक्जेंडर। 9 प्रकारवाद के जनक कौन है? जेफ्री अलेक्जेंडर। 9 प्रकारवाद के जनक कौन है? जेफ्री अलेक्जेंडर हैं। जेफ्री अलेक्जेंडर हैं। इनकी पुस्तक है न्यू फंक्शनलिज्म इनकी पुस्तक है। न्यू फंक्शनलिज्म इनकी पुस्तक है। ये लिखी गई थी 1985 में। 1985 में इनकी ये पुस्तक लिखी गई थी। 20 लेक्चरर इनकी पुस्तक है। 20 लेक्चरर। इनकी पुस्तक है। ये लिखी गई थी 1987 में। 1987 में सॉरी ये 1987 हो जाएगा। 1987 में लिखी गई थी। एक्शन एंड इट्स एनवायरमेंट ये लिखी गई थी 1988 में। 1988 में लिखी गई थी। एक्शन एंड इट्स एनवायरमेंट्स 1988 में। न्यू फंक्शनलिज्म एंड बियॉन्ड 1998 में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
फ्रेंड्स सभी लोग क्लास को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लुई अल्थ्यूजर अपने योगदान में मानते हैं कि वह मार्क्स के कार्य का सही पठन है, मार्क्स के कार्य की आलोचना है, समाजशास्त्र में संघर्ष सिद्धांत, संघर्ष के प्रकार है। लुई अल्थ्यूजर अपने योगदान को मानते हैं कि वह मार्क्स के कार्य का सही पठन है, मार्क्स के कार्य की आलोचना है, समाजशास्त्र में संघर्ष सिद्धांत, संघर्ष के प्रकार है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, मार्क्स के कार्य का सही पठन, ऑप्शन ए हो जाएंगे। लुई पियरे अल्थ्यूजर, इनकी पुस्तक है नौ मार्क्सवादी, ये नौ मार्क्सवादी हैं। लुई अल्थ्यूजर ये नौ मार्क्सवादी हैं, भी नौ मार्क्सवादी। ये भी नौ मार्क्सवादी हैं। इनकी पुस्तक है फॉर मार्क्स, बुक है इनकी फॉर मार्क्स। फॉर मार्क्स इनकी पुस्तक है जो लिखी गई 1965 में, 1965 में लिखी गई थी। आइडियोलॉजी एंड आइडियोलॉजिकल स्टेट, इनकी पुस्तक है आइडियोलॉजी एंड आइडियोलॉजिकल स्टेट। आइडियोलॉजी सेकेंड पुस्तक है इनकी, आइडियोलॉजी लॉजी एंड आइडियोलॉजिकल, आइडियोलॉजी एंड आइडियोलॉजिकल, आइडियोलॉजिकल 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 स्टेट। आइडियोलॉजिकल स्टेट ऑपरेट्स, आइडियोलॉजिकल स्टेट ऑपरेट्स। ऑपरेट्स ये लिखी गई थी 1970 में, 1970 में लिखी गई थी। एस्से ऑन आइडियोलॉजी, एस्से ऑन आइडियोलॉजी, एस्से ऑन आइडियोलॉजी, एस्से एस्से ऑन आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी। एस्से ऑन आइडियोलॉजी, एस्से ऑन आइडियोलॉजी एक पुस्तक लिखी गई थी 1973 में, 1973 में लिखी गई थी। द फ्यूचर लास्ट फॉर एवर अ मेमोरी, ये लिखी गई थी 1992 में। ये मरणोपरांत, उनके मरने के बाद ये पुस्तक आई थी। द फ्यूचर लास्ट फॉर एवर अ मेमोरी 1992 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेविस कोजन ने संघर्ष पर भिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, वो क्या है? लेविस कोजन ने संघर्ष पर भिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, वो क्या है? संरचनात्मक पहलू, सत्तात्मक पहलू, प्रकार्यात्मक पहलू, प्रतिमानतात्मक पहलू। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, प्रकार्यात्मक पहलू, ऑप्शन सी। ये संघर्षवादी भी, लेविस कोजर ये भी एक संघर्षवादी विचारक हैं।
इनकी पुस्तक है रोमन अग्रेरियन। लुइस क्विंटन नहीं, इनकी पुस्तक है द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट इनकी पुस्तक है। द फंक्शन ऑफ द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट सोशल कॉन्फ्लिक्ट इनकी पुस्तक है, लिखी गई थी 1956 में। 1956 में पुस्तक आई थी इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेरेनडार्फ ने अपने सिद्धांत विश्लेषण में कुछ अवधारणाओं का प्रयोग किया। एक महत्वपूर्ण अवधारणा है सत्ता, अलगाव, आधारभूत संरचना, अधिसंरचना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, सत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सभी लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राल्फ डेरेनडार्फ किस देश से हैं? तो अभी वहाँ व्याख्या किए थे, जर्मनी से हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो अनेक क्रांतियों के लिए उत्तरदायी है प्रकाशित हुआ है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो अनेक क्रांतियों के लिए उत्तरदायी है प्रकाशित हुआ है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे। 1848 में प्रकाशित हुआ था। किसकी पुस्तक है ये? कार्ल मार्क्स की है। एक कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। इनकी और भी पुस्तकें हैं, द होली फैमिली, द होली फैमिली, इन्हीं की पुस्तक है। कब आई थी? 1845 में आई थी, 1845 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्खीम के आत्महत्या अध्ययन में कितने देश सम्मिलित हैं? दुर्खीम के आत्महत्या अध्ययन में कितने देश सम्मिलित हैं? 9, 10, 11, 12। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्खीम ने बताया कि धर्म का आदि स्वरूप है। दुर्खीम ने बताया कि धर्म का आदिम स्वरूप है टोटम, क्लान, प्रतीक, मूर्ति पूजा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए हो जाएंगे, टोटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने यथार्थवादी और गैर यथार्थवादी नामक दो प्रकार के संघर्ष में विभेद किया है? गिलिन एवं गिलिन, कार्ल मैनहीम, मैकाइवर एवं पेश, लेविस से कोजर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करें। ऑप्शन डी हो जाएंगे, लेविस से कोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारेटो ने अवशेषों के कितने वर्गों की पहचान की है? 4, 6, 5, 8। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भू संपत्ति प्रणाली स्टेट सिस्टम प्रायः किससे अधिक संबंधित है? प्राचीन समाज, समाजवाद, सामंतवाद, पूंजीवाद समाज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, सामंतवाद। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्स वेबर के अनुसार कौन से तत्व वर्चस्व के लिए सदैव संघर्ष करते हैं? वर्ग, दल या पार्टियां, वर्ग परिस्थिति। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, दल या पार्टियां। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सामाजिक स्थितियों का विश्लेषण करते समय वस्तुओं की प्रतीक भक्ति फेटिसिज्म ऑफ कोमोडिटीज पद का प्रयोग किया है? लुकास, मार्क्स, अल्बुजा,
गिडेंस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता का कौन सा प्रकार अनोखी व्यक्तिक विशेषता पर आधारित है? सत्ता का कौन सा प्रकार अनोखी व्यक्तिक विशेषता पर आधारित है? पारंपरिक, व्यक्तिक, चमत्कारी या करिश्मेटिक, तार्किक, विधिक। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, चमत्कारी या करिश्मेटिक सत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इस विचार को अस्वीकार किया कि शक्ति में अंतर पर आधारित हितों के टकराव को कभी दूर किया जा सकता है? आर डेरेनडार्फ, आर कॉलिंस, के मार्क्स, एम वेबर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करें। ऑप्शन ए हो जाएंगे, आर डेरेनडार्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहता है कि समाजशास्त्र की आदर्श निरूपणों भौतिक सामाजिक संगठनों और उनकी घटक क्रियाओं में अंतर पर ध्यान देना चाहिए। इमाइल दुर्खिम, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, टालकट पार्सन्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक जीवन को समझने के लिए सामाजिक क्रियाओं को 4 भागों में वर्गीकृत विकसित किया है? इमाइल दुर्खिम सामाजिक जीवन को समझने के लिए सामाजिक क्रियाओं को 4 भागों में वर्गीकरण विकसित किया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युक्तिमूलकता जिससे उद्योगों की संगठनात्मक संरचना के अध्ययन को बढ़ावा मिला का विचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था? ई दुर्खिम, कार्ल मार्क्स, जॉर्ज सिमेल, मैक्स वेबर। युक्तिमूलकता जिससे उद्योगों की संगठनात्मक संरचना के अध्ययन को बढ़ावा मिला का विचार निम्नलिखित में से किनके द्वारा दिया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन संघर्ष परिप्रेक्ष्य की व्याख्या करने में दूसरों के बहुत संघर्ष सिद्धांत की तुलना में अधिक सूक्ष्म उन्मुख दिशा में अनन्य रूप से आगे बढ़े? आर कॉलिंस, कार्ल मार्क्स, एल ए कोजर, आर डेरेनडार्फ। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, आर कॉलिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृतिकरण की अवधारणा घनिष्ठ रूप से संबंधित है। आंसर इसका दे दिया होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर आंसर दे दिया है, इसका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका संघर्ष सिद्धांत संघर्ष और परिवर्तन पर मार्क्सवादी अभिमतों की तुलना में संरचनात्मक प्रकारवाद से अधिक मिलना है? किसका संघर्ष सिद्धांत संघर्ष और परिवर्तन पर मार्क्सवादी अभिमतों की तुलना में संरचनात्मक प्रकारवाद से अधिक मिलना है? एल ए कोजर, आर कॉलिंस, आर डेरेनडार्फ, जी सिमेल। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, आर डेरेनडार्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन संरचनात्मक प्रकारवादियों की आलोचना करते हैं और अपने दृष्टिकोण को आमूल परिवर्तन सूक्ष्म समाजशास्त्री निरूपित करते हैं? एल ए कोजर, आर कॉलिंस, ई गॉफमैन, आर डेरेनडार्फ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, आर कॉलिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका भी निम्न में से कौन तृतीयक नातेदारी संबंधित हैं? मामा, साले की पत्नी, भाई का पुत्र, पिता। इसका राइट आंसर यहाँ दे दिया था, ऑप्शन बी हो जाएंगे, साले की पत्नी। तो फ्रेंड्स, आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि क्लास पसंद आई हो। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और क्लास आज की कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। क्लास को समाप्त करते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। अभी आप लोगों की ये
जो सामाजिक अध्ययन की क्लास चल रही थी वो नहीं चल पा रही है, चलेगी। अभी 1-2 दिन का टाइम दीजिए हमें भी, फिर आपका स्टार्ट होगा। आज क्लास में समाप्त करते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।